नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो कल सूरह मायदा में इस आयत पर बात हो रही थी कि जो लोग काफिर हैं या जिन्होंने दुनिया में अल्लाह के अहकाम को इनकार करते हुए या नाफरमानी करते हुए जिंदगी गुजारी होगी, वो क़यामत के दिन जब अजाब को देख लेंगे तो वो चाहेंगे कि जो कुछ जमीन, अगरचे उनके पास जमीन बराबर भी, एक कहीं और एक आयत में आता है जमीन बराबर सोना भी, तो ऐसे यहाँ पर माफिल अर्द जमिया और मिसलहु, जो कुछ जमीन में है और उस जैसा, और यानी कि और एक उतना भी अगरचे हो उनके पास, तो वो फिद्या देने के लिए तैयार हो जाएंगे। जबकि ये आयत हमारे लिए रिमाइंडर क्या है कि इस दुनिया में हमें बहुत थोड़ी कोशिश करनी है अल्लाह ताला की राह में, बहुत कम देना है अल्लाह ताला की राह में। जैसे कि हमारा थोड़ा सा वक्त है और थोड़ा सा अपने आप पर काबू रखना है, जुबान पर काबू रखना है, आंखों पर काबू रखना है, यानी कि इतनी मशक्कत नहीं लगेगी, इतनी मेहनत नहीं लगेगी। अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है, और अल्लाह ताला ने बहुत आसान दीन हमें दिया है। सिर्फ मसला क्या है कि शैतान वसवसे डालता है और हम उस वसवसे में, अगर उसके वसवसों में आ जाते हैं और अपने नफ्स पर हमें काबू नहीं होता, तो फिर सारे मसले और सारी दुश्वारियां नजर आ रही होती हैं। क्योंकि ये जिसके अंदर अभी वो ईमान का जिसने अभी ईमान का मजा चखा नहीं होगा, उसके लिए इवन एक वजू करना भी उसके लिए बहुत मुश्किल मालूम हो रहा होगा कि अभी उठो जाओ वजू करो, कभी ठंडी का बहाना, कभी बस अब पानी में जाने में बड़ी काहली हो रही है। सिर्फ एक 4 रकात फर्ज जोहर के हैं, 4 रकात फर्ज हैं, मगरिब हैं 3 रकात हैं, फजर में तो सिर्फ 2 रकात है। जबकि ये मेहनतें कितनी है, 3 मिनट्स 4 मिनट्स हार्डली, इतना हम पढ़ लेंगे। लेकिन इसमें भी हमें क्या मालूम हो रहा होता है कि बिजी है, कहीं जाना है और हमने मेकअप कर लिया है, लेकिन इंसान के अंदर है कि हमें करना है, तो कैसे भी वो कर लेगा, प्लानिंग कर लेगा। जैसे किसी आप शादी को करना, कोई शादी है हमारे घर में, तो उसके लिए जैसे हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग होती है कि कितने बजे उठना है, कितने बजे नाश्ता होगा, कितने बजे निकलना है, हम मैनेज कर पाते हैं। तो ऐसे ही अगर से हमारा प्राइम फोकस अगर से नमाज है, अल्लाह ताला की इताअत है, तो फिर उसको करने की भी अल्लाह ताला हमारे अंदर हिकमत डाल देगा। तो वहां पर भी हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारी असल जंग किससे है, शैतान से और उसके वसवसों से। अदरवाइज जो है अल्लाह ताला ने बहुत आसान दीन दिया है कि आपके पास जो वक्त है, जो सेहत है, उसको अल्लाह ताला की रजा हासिल करने के लिए आप किस तरह से खर्च कर सकते हैं। कुरान का इल्म हासिल कर रहे हैं, उसको हिफ्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, किसी मरीज की इयादत के लिए जा रहे हैं, दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ आप हुस्न सलूक कर रहे हैं, गुस्से पर काबू है, फिर जुबान भी काबू में आ जाएगी। तो बहुत सारे मामला जो हैं बहुत आसान हैं, बहुत सिर्फ हमें अपने आप को तरबियत देने की जरूरत है, और उस तरबियत के लिए ही अल्लाह ताला ने ये कुरान को नाजिल किया है। तो जितना हम पढ़ेंगे, जितना हम आयतों पर गौर करेंगे, तो हमारी तरबियत हो रही होगी, बशर्ते कि हम तरबियत करना चाहें अपने आप को। आप सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि हाँ हमने इतना कुरान पढ़ लिया, अल्लाह ताला इतना सवाब दे देगा, अब इतना सवाब मिल रहा है तो शायद काफी हो जाएगा हमें जन्नत जाने के लिए। हम खुद ही जस्टिफाई ना करें कि हाँ हम तो रोजा रहते हैं, हम तो नमाज भी अदा करते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, ना जाने गफलत में किस तरह की नमाज हम पढ़ रहे हैं, उसमें कितने सारा सवाब माइनस हो गया होगा, कितना सारा हम कुरान गफलत में पढ़ रहे हैं, कितना कबूल हुआ, कितना कबूल नहीं हुआ, रोजों में क्या कुछ कोताही की होगी हमने, और उसके अलावा गफलत में हमने दिन भर न जाने अल्लाह ताला की कितनी नाफरमानी की होगी। तो ये कभी हम अपने अंदर ये खुश फहमी में ना रहें कि हम तो बहुत नेकियां कमा रहे हैं। एक मोमिन की कैफियत हमेशा क्या होती है कि या अल्लाह, मुझसे तो कुछ हुआ ही नहीं, मेरे पास तो नेकियां है ही नहीं, मैं आऊं, अल्लाह ना करे कि इस वक्त मुझे मौत आ जाए, क्योंकि आजकल आजकल नहीं, हमेशा से ऐसा है कि मौत कब आ जाए हमें नहीं पता। तो हमेशा हमें कैसे सोचना है कि अल्लाह ताला, अगर से इस वक्त मुझे मौत आ जाए तो क्या मैं
मेरे पास ऐसा कुछ है जिसके बिना पर मैं ये सोचूं कि मैं जन्नत दाखिल हो जाऊंगी। तो हमेशा एक मोमिन के अंदर एक फिक्र रहती है कि अल्लाह ताला मुझसे तो कोई नेकियां बनी ही नहीं, मुझसे तो कोई नेकी ऐसी है ही नहीं, मुझे कुछ नेकी करनी है, मुझे अपनी आखिरत के लिए कोई तैयारी करनी है। ये फिक्र जब लगी रहती है इंसान को, तो फिर उसके लिए वो सोचता है, जब सोचता है तो फिर वो एक्शन में भी आ ही जाता है। मसला क्या है कि हम दुनिया की सारी चीजें अपने जहन में लेकर घूम रहे होते हैं, कि बस सुबह उठे तब से जो है रात सोने तक हमारी दुनिया 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 दुनिया, कि इतने बजे हम नाश्ता करेंगे, नाश्ते में क्या खाएंगे, लंच में क्या बनाएंगे, कहाँ जाना है, घर की सफाई है, शॉपिंग है, यही सारी बातें। इसके साथ साथ में हमें अपनी आखिरत पर भी हमेशा जो है फिक्रमंद रहना है कि हम आखिरत के लिए क्या तैयारी की है, क्या तैयारी करनी है। ये भी हमारे पास प्लानिंग होनी चाहिए। जितनी जरूरी हमें लगती है कि दुनिया की प्लानिंग करनी जरूरी है, उतना ही जरूरी हमारे पास आज के दिन 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं तो फिर भी सोचें कि और क्या कर सकते हैं, क्योंकि मोमिन का आजकल से बेहतर होता है। रोज जैसी ही फर्ज नमाजें मैं अदा करके हट जाऊंगी वहां से नहीं। आखिरत की तैयारी के लिए मुझे क्या करना है, कुछ अलग करना है, कुछ ज्यादा करना है, क्या करना है। उन्हीं फर्ज नमाजों में ही आप देखें कि रुकू को आपने थोड़ा लंबा कर लिया, यानी कि 3 मरतबा पढ़ने की बजाय 5 मरतबा या 7 मरतबा पढ़ लिया। सूर्य आपने हर दिन जल्दी जल्दी में छोटे सूर्य पढ़ते हैं, तो आज मैं बड़े सूर्य अगर से आपको याद है तो उन सूरों को पढ़ूंगी, या वो याद नहीं है तो चले कम से कम 2 रकात नफील आप ऐसे पढ़ें जो लंबा क़याम करें, जिसमें आप अगर से हिफ्स नहीं है तो नफील में आपको इजाजत है कि आप कुरान डायरेक्ट देख कर पढ़ें। इंटेंशन करें कि चले आज मैं सूरह यासीन मुकम्मिल करूंगी अपनी 2 रकात नफील नमाजों में, या सूरह रहमान पढ़ूंगी। कोई भी इस तरह से ना आप अपने लिए अपनी आखिरत के लिए प्लान करें कि आज के दिन में कुछ ज्यादा करूं, क्या ज्यादा करूं, खैरात करूं, ने किसी बीमार को विजिट कर लूं, या कोई पड़ोस में मिस्कीन रहता है उसको खाना बना कर दूं, या मैं अल्लाह ताला की राह में आज कुछ खर्च करूं, या किसी रिश्तेदार से जो बहुत वक्त से मेरी बात नहीं हुई है उससे मैं बात कर लूं। कोई भी, या किसी के लिए मैंने दिल दुखाया था, चले मैं आज उसे एक अच्छी बात करते हुए माफी मांग लूं। जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं उनसे तो हम हिम्मत कर ही सकते हैं, अम्मी है, भाभी है, बहन है। कभी कोई बात याद आ गई कि हाँ उस दिन मैंने उनके साथ कुछ गलत किया था, तो ऐसे ही बात करें, खैरियत पूछें, फिर याद करें कि अचानक मुझे वो बात याद आ गई, उस दिन मुझसे आपके लिए आपके हक में ज्यादती हो गई, मुझे नहीं करना चाहिए था, हम माफी मांग लें। बहुत सारे, यानी कि अपनी आखिरत के लिए आज के दिन मुझे क्या करना है आप प्लान करेंगे तो जरूर आपके जहन में कोई आइडिया आएगा। कोई ना कोई नेकी आप जो है कल से हट कर एक ज्यादा कुछ अपनी आखिरत के लिए आप जरूर करेंगे। तो यही यहाँ पर बताया हमारे लिए रिमाइंडर है साथ में कि दुनिया में हम कर लें अपने लिए मेहनत, आखिरत में हमारे लिए कोई मौका नहीं होगा। ये अजाब से बचने के लिए हम चाहे कितना भी देने की कोशिश कर लें, वो फिद्या कबूल नहीं होगा। तो यहाँ कुछ ग्रुप्स आ रहे हैं गुनाहों के। वसारिकु वसारिकतु, ये आपको डिफरेंस मालूम है ग्रामेटिकली कि गोलता जब आता है तो ये फेमिनाइन जेंडर के लिए, मोनस के लिए आता है। सारिक चोर है, यानी कि मर्द। ठीक है। सारिकतु जैसे आमतौर पर हम उर्दू में कहें तो चोरनी यानी चोर औरत। फकदऊ काट दो। आइदिया हुमा, हुमा उन दोनों के, आइदी हाथ उन दोनों के हाथ, यानी कि अगर किसी ने चोरी की है तो उसके लिए सजा क्या यहाँ पर बताई जा रही है कि उन दोनों के हाथ काट दो। लेकिन उसमें भी ना बहुत सारे बैकग्राउंड्स होते हैं, ये देखा जाता है कि चोरी क्यों हुई, कब हुई, कहाँ हुई, कैसी चोरी हुई। ये नहीं कि किसी ने भी चोरी की हो बस उसके पकड़े और हाथ काट दिया, ऐसा नहीं होता। उसके लिए बाकायदा एक हाकिम और काजी की जरूरत होती है जो पहले पूछेगा हालात किस किन हालात में क्या कहते हैं कि चोरी की उसने और क्यों की, क्या हालात है, किस बिना पर चोरी हुई, क्या चोरी हुई। तो बहुत सारा मैटर होता है, फिर जाके जो है ये सुनाई जाती है। ये नहीं कि एक होता है मजबूरी में किसी ने की हो, एक होता है बस ऐसे ही उकसाहट में आकर उसने चोरी कर दी हो, पहली चोरी की हो, और एक होता है कि कोई आदतन चोरी कर रहा होता है। तो डिफरेंस होता है। तो ये कौन तय करेगा? जो इल्म रखने वाला है, जो हाकिम है, वो तय करेगा।
तो ये क्योंकि इस तरह की आयतों को लेकर जो काफिर होते हैं वो यही कहते हैं कि इस्लाम जो है बहुत मुश्किल, यानी कि बहुत इसमें दुश्वार अहकाम है या बहुत स्ट्रिक्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जस्ट कोई किसी ने भी चोरी की हो हाथ काट दिए हो। तो हमें उन्हें एक्सप्लेन करना होगा कि ऐसा नहीं है कि बस किसी ने भी चोरी किया और उसका हाथ काट दिया जाए, बल्कि देखा जाएगा कि किस तरह से वो उसके हक में ये फैसला सुनाएंगे। जजा बिमा का सबा, जजा बदला है, बिमा उसका, कसबा में भी अगेन अलिफ किसके लिए है? दो लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर सारे को सारे खतों की बात आ रही है कि दोनों ने जो कुछ कमाया है। नकालन इबरत है, क्यों इस तरह की सजा दी जाती है? ताकि दूसरों को इबरत मिले। ये एक बार कोई, और आप देखते हैं कि सऊदी अरब में जो है इस तरह के जो वाकयात होते हैं, खासकर जो जिना करते हैं उनकी, या जो कत्ल के बदले कत्ल होता है उसको पब्लिकली वो करते हैं। तो उस पर भी हालांकि फॉरेन कंट्रीज उसको ऑब्जेक्शन करते हैं कि पब्लिकली क्यों करते हैं। लेकिन क्यों है? क्योंकि अल्लाह ताला यहाँ पर फरमाते हैं कि इससे ताकि दूसरों को इबरत मिले। जो कोई अपने आंखों से वो देख लेगा वो सजा को, तो फिर वो दोबारा, यानी कि किसी के हाथ में अगर, किसी के दिमाग में भी अगर शय है, किसी के अंदर फितरत में भी इस तरह की बुराइयां हैं, तो वो अब उससे हर बार वो चोरी करना चाहेगा तो उसे वो याद आएगा कि किस तरह से उस चोर का हाथ काटा गया था। कोई जिना करना चाहेगा तो उसे याद आएगा कि किस तरह से उसे मारा गया था, किस तरह की उसे पनिशमेंट दी गई थी। यानी रजम का है ना कि जो अगर से मैरिड कपल है, यानी कि मैरिड पर्सन है और उसने जिना किया हो, तो फिर उसको रजम यानी कि पत्थर संसार किया जाता है, पत्थर से मारा जाता है जब तक कि उसकी मौत वाक़ई ना हो जाए। तो ये जब कोई आंखों से देख लेगा तो फिर वो हर बार जब उस बुराई की तरफ जाएगा तो उसे वो याद आएगा कि किस तरह से उसका हश्र हुआ, तो फिर उस वो रुक जाता है। तो ये अल्लाह ताला जो बहुत ज्यादा इल्म वाला, हिकमत वाला है, उसने ये कानून बनाए हैं। तो उससे बढ़कर किसी के पास ये इल्म और हिकमत नहीं कि वो अल्लाह ताला की तरफ से आए हुए अहकाम पर ऑब्जेक्शन करे या उसमें से किसी तरह की कच्ची निकाले कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये सीवियर पनिशमेंट है, ये ऐसा क्यों हो गया। तो ये अक्सर जो है जो कम अक्ल लोग होते हैं वो इस्लाम के या शरीयत के मामलात में बोलते हैं और चेंजेस करने की कोशिश करते हैं। और जबकि हम खुद देख रहे हैं कि हम खुद जो मेजर जो शरीयत नहीं है, एक आम रस्म और रिवाज भी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हटकर जो कुछ हमने अपनी जिंदगियों में ऐड किया हुआ है, उसमें इंसान को सिर्फ मशक्कत, मेहनत, खसारा। जी, तो अल्लाह ताला इल्म वाला, हिकमत वाला है। तो उसने जो कुछ हमारे लिए प्लान किया है, जिस तरह की जिंदगी, दीन का मतलब ही क्या है? जिंदगी जीने का तरीका। जो तरीका अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया है, जो दीन दिया है, वो बहुत खूबसूरत भी है, बहुत आसान भी है। उसी में इंसान की कामयाबी भी है, दुनिया की भी और आखिरत की भी। बस उससे इंसान जो है दूर होकर अपने आप को जो है तकलीफ और मशक्कत में डाल लिया है। दुनिया की भी, दुनिया में भी जिल्लत और रुसवाई, मोहताजी, मुफलिसी, यही कुछ है। और आखिरत में तो फिर अजाब तो है ही। तो बस अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमा में रखे हमें। पहले तो दीन का इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, फिर उस पर अमल की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। वमन ताबा मिन बादी जुल्मिही व अस्लहा। तो एक बात हो गई कि अब ये खुसूसन ये चोर के बारे में आ रहा है। चोरी जैसा गुनाह कोई करता है, फिर अगरचे वो तौबा कर लेता है इससे पहले कि वो पकड़ा जाए, पकड़ा जाने के बाद में तौबा का फिर कोई मतलब नहीं रहता। पकड़े जाने से पहले कोई तौबा कर ले, मिन बादी जुल्मिही व अस्लहा, और वो चोरी करना छोड़ दे, फिर वो अल्लाह ताला से माफी तलब करे, फ़इन्नल्लाह यतूबु अलैह, तो बेशक अल्लाह क्या है? तौबा कबूल करने वाला है। यतूबु अलैह ये वन वर्ड है, इसको आप क्या तर्जुमा करेंगे? तौबा कबूल करना।
फ़इन्न अल्लाह यतूबु अलैह, तौबा कबूल करता है। इन्न अल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। अलम तालम, क्या नहीं तुम जानते, अन्नल्लाह लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, कि बेशक अल्लाह ही का है बादशाहत आसमान और जमीन की। युअज़्ज़िबु मन यशाअ व यग़फिरु लिमन यशाअ, तो जिसको चाहता है वो अजाब देता है और जिसको चाहे वो बख्श देता है। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, तो जैसे अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है। तो जैसे ये बात आती है यग़फिरु लिमन यशाअ, तो हमें क्या लगता है कि हम चाहे कुछ भी करें अल्लाह ताला बख्शने वाला है, अल्लाह ताला बख्श देगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस खुशफहमी में जिंदगी गुजार रहे होते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो अल्लाह अल्लाह कहते हैं, अल्लाह का नाम लेते रहते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना यानी कि हमारा ईमान है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पर, और जिसके अंदर ईमान होगा वो जन्नत जरूर जाएगा। तो ये हदीस का भी मफहूम है कि जिसके दिल में तिल बराबर या राई बराबर भी अ, ईमान होगा उसको दोजख से निकाल लिया जाएगा। यानी कि जिसके अंदर ईमान होगा उसे दोजख में हमेशा के लिए नहीं छोड़े जाएंगे, लेकिन दोजख से निकाल लिया जाएगा। तो ये बहुत जहन में होना चाहिए। अगरचे हम अल्लाह ताला की नाफरमानी वाली जिंदगी गुजार रहे हैं तो फिर ये नहीं सोचना है कि फिर अल्लाह ताला हमें अजाब नहीं देगा। तो वाकई उस दिन जो है नेकियों को बुराइयों को वजन किया जाएगा, फिर नेकियां ज्यादा हैं बुराइयां ज्यादा हैं, और जो फर्ज है उसका तो बहुत ही ज्यादा, यानी कि फर्ज जो भी छोड़े होंगे, जैसे कि हमारे ऊपर फर्ज क्या है, नमाज है और रोजा है। इसको हमने जितना भी जैसे कि मिसाल है कि फजर की फर्ज नमाज जिसने छोड़ी होगी उसको जोहर तक जो है फरिश्ते इस तरह से उस पर उसको मार रहे होते हैं कि वो जमीन के अंदर 70 हाथ या 70 गज जमीन के अंदर वो धंस जाता है, फिर उसको निकाला जाता है, फिर उसको मारा जाता है, तो फिर वो 70 गज जमीन के अंदर जाता है। तो यही सिलसिला जोहर तक चलता रहता है। तो सिर्फ एक नमाज छोड़ने पर उस नमाज से दूसरे नमाज के दौरान तक यही मामला चलता रहता है। तो ये कभी खुशफहमी में ना रहें कि फर्ज नमाज, खुसूसन फर्जों का जरूर एहतियात कर लें अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। आप जरूर ये जहन में रखें कि जो फर्ज है उसको किसी हाल में भी हमें अदा करना है। हमारे यहाँ बहुत कॉमन है कि कोई बीमार होता है तो उसे जो है नमाजें छोड़ देता है, तो जरूर उसे आप इनकरेज करेंगे जहां पर वो लेटा हुआ है बेड पर है तो वहीं से ही वो थोड़ा तयम्मुम कर ले। मिट्टी को रखा जाए घर में, पाक मिट्टी कहीं से भी लेकर घर में रखी जाए। तो कोई भी बीमार होता है उसे लग रहा है कि वजू वो कर नहीं सकता, तो बस अपने दोनों हाथ मिट्टी पर मारे, फिर अपने हाथ थोड़ा झटकने के बाद में फिर उसी हाथ को चेहरे पर और हाथ को जस्ट कलाइयों तक रख के और आप नमाज पढ़ लें। हमें शैतान ये फिर ये ख्याल डालता है कि इस तरह से नमाज अदा होगी या नहीं पता नहीं, मेरा तो दिल नहीं मान रहा, मैं तो पाक भी महसूस नहीं कर रही हूँ, इतनी मैं पाक भी नहीं हूँ, एक बार मैं सेहतयाब हो जाऊं, गुस्ल कर लूं, फ्रेश फील करूं, फिर जाके मैं नमाज अदा करूं। ये नमाज हम अल्लाह के लिए अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने जैसा फरमाया है, जो फरमाया उसको हमें अमल, उस पर हमें अमल करना है। अल्लाह ताला ने जब खुद तुम्हें इजाजत दे दी है कि तुम खड़े होकर नमाज नहीं अदा कर सकते तो बैठो, बैठ कर नहीं तो लेटो, लेट कर भी अगरचे तुम वजू तक नहीं कर पा रहे हो तो वजू के, अब मिसाल के तौर पर कोई इतना पेशेंट होता है बेड पर होता है, अब कोई उसको मिट्टी भी फराहम करने वाला नहीं कि वो तयम्मुम करे, या वो अपने हाथ भी नहीं हिला सकता कि वो तयम्मुम करे, उसको कोई तो अब क्या करना है उसको, ऐसे ही जहां पर वो जैसे लेटा है वैसे ही उसको नमाज जो है इशारे से नियत करके उसे नमाज अदा कर देनी है। अब वो नमाज कबूल करना नहीं करना ये अल्लाह का मामला है। वो अपने बंदे की नीयत देखेगा कि किस तरह से उसका दिल जो है इस वक्त खौफ ज़दा था कि अल्लाह मेरी नमाज खजाना हो जाए, और इस खौफ के साथ मेरे बंदे ने नमाज अदा की है। वो नमाज को कबूल करने वाला रब्बुल आलमीन है, वो रहमानुर रहीम है। ये जजमेंट हमें नहीं लेना है कि इस तरह से मैं नमाज अदा करूंगी तो अल्लाह कबूल नहीं करेगा, या मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं नमाज। आपका काम है कि आप नमाज अदा कर दें। इन मामलात में कम से कम आप सीरियस हो जाए अपने लिए और अपने बच्चों के लिए।
शादी हो, दावत हो, घूमना हो, फिरना हो, बावजू रहें। और नमाज जो है वक्त, हमेशा वक्त का ख्याल रखें। और नमाज के लिए अजान को वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन होता है हमारे अंदर। अब मिसाल के तौर पर यूँ समझे कि मुझे कहीं जाना है, निकलना है घर से, अभी 11:30 है, मैं 12 बजे भी निकल सकती हूँ। अभी मैं गूगल पे टाइम मैंने चेक किया तो पता चला कि 12:05 पे जोहर है। तो 12 को भी निकलने का मैंने पोस्टपोन किया, 12:05 पे मैंने सिर्फ फर्ज नमाज अदा की और मैं घर से निकल गई। तो मेरी फर्ज नमाज हो गई ना। अब दूसरा क्या है कि जब मैं 12:05 पे नमाज अदा कर रही हूँ तो मेरे ही घर से कोई बताएगा कि ये कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं, अभी तो 12:45 पे अज़ान होती है, ये आपने कौन सी नमाज पढ़ ली। तो ये भी मिसकॉन्सेप्शन अपने जहन से निकालें कि अजान का वक्त, अजान का होना हमारे लिए जरूरी नहीं है। जोहर का वक्त शुरू हो गया, हम नमाज अदा कर सकते हैं। अजान किस लिए है? मस्जिद में जमात के लिए है, ताकि लोगों को मालूम हो कि इस वक्त जमात खड़ी होनी है, आप सब लोग आ जाएं। ये लेडीज के लिए अप्लाई नहीं होगा, तो काइंडली। और अगर आपको लग रहा है कि जोहर के वक्त आप घर से बाहर निकल रही हैं और असर भी शायद आप रास्ते में ही हो या शॉपिंग मॉल में ही हो या बाजार में ही हो, मार्केट प्लेस में है, आपको असर मिलना मुश्किल है कहीं पे भी जगह, तो आप जोहर के साथ असर पढ़ कर निकले। तो जोहर असर आपकी हो गई। फिर घर आप इशा तक तो आ ही जाएंगे, मगरिब के लिए भी आपको कहीं वक्त नहीं मिला, कहीं जगह नहीं मिली, इशा तक तो आप घर आ ही जाएंगी। तो फिर मगरिब एंड इशा आप पढ़ लें साथ में। तो सहूलत है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमारी नमाजें खजा हो जाएंगी, और अल्लाह ताला ने कोई ऐसा स्ट्रिक्ट सिस्टम बनाया कि हम नमाजें अदा नहीं कर सकते। 5 वक्त की नमाजें जब देखो तब खजा हो जाती हैं। फजर सो रही थी इसलिए खजा हो गई, जोहर मेहमान आ गए थे इसलिए खजा हो गई, असर में कहीं चली गई थी या फिर अगेन आफ्टर लंच में सो गई थी, मगरिब अब 3 नमाजें तो अदा नहीं की, अब मगरिब क्या अदा करूं, इशा तो फिर रहने ही दे। या फिर 4 नमाज अदा की इशा के वक्त में, हाँ वो अभी कुकिंग चल रही थी, अभी खाना हुआ, बस अभी थक गई, अभी सो गई, इशा खजा। तो कम से कम अपने फर्ज नमाजों को, आपके अंदर नीयत है कि आपको खजा नहीं करना है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, कोई मुश्किल बात नहीं है, आप जरूर उसको अदा कर सकते हैं। फर्ज नमाजों का फर्ज, जो चीजें फर्ज हैं उसी का सबसे बड़ा जो है यानी कि सवाल होगा, और उस पर अजाब भी होगा। दूसरी चीजें ऑप्शनल होती हैं कि आपने दिल से की, नीयत है, नीयत करके कि अल्लाह के लिए, तो वो नेकी है, उसका अलग से अजर सवाब है। लेकिन जो फर्ज जैसे कि रोजे हैं और नमाजें हैं आप छोड़ेंगे, और जक़ात आप पर फर्ज है और आपने जक़ात अदा नहीं किया, तो इसका जो है बहुत ज्यादा पनिशमेंट है, या उसका बहुत ज्यादा और सवाल जरूर होगा और उसका अजाब भी होगा। अब मिसाल के तौर पर कोई बीमार था, आपने उसकी इयादत नहीं की, तो वो आप पर फर्ज नहीं है, वो आपके लिए वॉलेंटरी है कि आप करना चाहें तो करें और अपने लिए जो है दर्जे बुलंद कर लें। लेकिन फर्ज के मामलात में आपके अंदर, अगर हमारे अंदर अभी भी वो गफलत है कि कोई बात नहीं, नमाज कज़ा होगी, कल से पढ़ लूंगी, परसों से पढ़ लूंगी, तो ये गफलत से काइंडली बाहर आ जाए। और अपने बच्चों को भी देखेंगे, वो 7 साल के हो गए हैं तो उन्होंने नमाज शुरू कर दी है, उन्हें नमाज का पूरा तरीका आता है, सूर्य आते हैं, अत्तहियात तो आता है, वजू का तरीका आता है। और 10 साल के हो गए हैं तो अब बाकायदा हर नमाज के लिए आपको बोलना है, हर नमाज के लिए उन्हें खड़ा होना है। लड़के हैं तो वो जमात से न मस्जिद जाएं, कोई नहीं है साथ लेकर जाने के लिए, तो आपके साथ जब आप नमाज अदा करें तो खड़े खड़े करें उन्हें अपने साथ। बेटियां हैं तो भी अपने साथ खड़े करें। कोशिश करें कि उन्हें इनकरेज करें, उन्हें दुआ करें, जैसे भी वो नमाज पढ़े उस पर आप खुश हो, उन्हें प्यार करें, उन्हें कोई गिफ्ट करें, तो इंशाल्लाह उनका भी दिल लगा रहेगा। अल्लाह ताला से जोड़ने के लिए, कुरान नमाज से जोड़ने के लिए काइंडली स्ट्रिक्ट होना, उन्हें डांटना, इन चीज़ों से ज़रा परहेज कर लें, क्योंकि वो हमारी डांट की वजह से वो अल्लाह ताला की इबादत से दूर हो जाएंगे। तो इन मामलात में जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और काइंड हार्टेड बने, और उनके लिए थोड़े इनामात वगैरह का जो है कोशिश करेंगे। अच्छा माशाल्लाह आपने आज 5 वक्त की नमाज अदा की, सरप्राइजली उन्हें कोई गिफ्ट दे दें आप, पॉकेट मनी ही दे दें, कोई गिफ्ट नहीं है तो ये जरूर आप कोशिश करें कि अपने लिए और अपने घर वालों के लिए जो है, जो फर्ज है उसके लिए जरूर आप मशक्कत मेहनत करें। या अय्युहर रसूल, कितना टाइम है? ओके जी।
یہ آیت کافی بڑی ہے، آپ میں سے کوئی اس کو پڑھے، انشاءاللہ موقع ملے گا۔ جی فرحان پڑھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خیریت کیا آپ؟ جی الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمد للہ آپ الحمد للہ رب العالمین۔ جی پڑھو آپ۔ جی جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم